नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। मैं आपका संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आया हूं एक खास नोटिफिकेशन के साथ और ये नोटिफिकेशन है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी का। और जेपीएससी को लेकर के लंबे समय से जो अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते रहे हैं उनको इंतजार था कि कब आयोग जो है इसको लेकर के वैकेंसी लाएगी। यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि ये नोटिफिकेशन जो है इसमें कुछ अहम बातें हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, उस पर मैं चर्चा करूंगा, अभी रहस्य बने रहने दीजिए। दूसरी बात क्या है कि उम्र में छूट को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, क्योंकि देखिए 2017 में आखिरी बार आया था और 24 हो गया है अभी। तो इसको लेकर के बात किया जा रहा था कि आपने लंबे समय से एग्जाम नहीं लिया तो बहुत सारे अभ्यर्थी का जो है उम्र वैसे ही बीत जाएगा, इसीलिए आप उम्र में छूट दीजिए। तो यह मुराद भी आपकी पूरी कर दी गई है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो होते हैं कि एसडीएम बनने का ख्वाब देखते हैं, यानी कि राज्य स्तर का सबसे बड़ा पद वही होता है। इसमें एसडीएम का जो पद दिया गया है आप जानेंगे तो आपको चौंकाने वाला आंकड़ा देखने को मिलने वाला है। अभी हम विस्तार से सभी चीजों पर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, किस खंड से कितने प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि जेपीएससी इसको खंडवार पहले ही बता दिया करता है। इसीलिए सभी चीजों पर कौन लोग योग्य हैं, कितनी तारीख से कितने तारीख तक अप्लाई किया जा सकता है, कैसे किया जाएगा, सभी बिंदु पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं हम सीधे, आपको मैं लेके चलता हूं प्रेस विज्ञप्ति को लेकर के। यहां पर झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि ये असैनिक सेवा क्या लिखा हुआ। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, शब्दों का जाल है असैनिक सेवा, क्योंकि है एक सैन्य सेवा होता है। तो यहां असैनिक सेवा कहने का सीधा तात्पर्य है सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेकर के बात की जा रही है। तो ठीक है, यहां पर यह परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन है, एग्जाम 2024 में प्रीलिम्स का प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि रिक्तियों की सबसे पहले बात करेंगे। यहां पर जो वैकेंसी है, देखिए छोटा सा स्टेट है झारखंड और उसमें 342 वैकेंसी है, 342। एक और इसमें रहस्यमयी बात है जिसको लेकर के मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल जानिए कि 342 रिक्तियां हैं और यहां पर कुछ तारीख दिया गया है जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है, उसे आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले यह जो आवेदन किया जाएगा वह केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि इसी महीने यानी कि फरवरी के 1 तारीख से इसकी शुरुआत कर दी गई है। 1 फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत की गई है। पूरा महीना आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया है प्रीलिम्स का, और आखिरी तारीख जो दिया गया है वह 29 फरवरी 2024 शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो है शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है 1 मार्च 2024 शाम के 5 बजे तक दिया गया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो तारीख आपको जानना है वह यह कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का डेट भी आयोग ने बता दिया है। हालांकि यह डेट जो है टेंटेटिव है। देखिए, डेट दिया गया है 17 मार्च 2024। अब टेंटेटिव डेट होने का क्या मतलब है, यानी कि संभावित है। आयोग इसके पहले या इसके बाद भी तारीख पर एग्जाम ले सकती है प्रीलिम्स का। पहले के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। तो मान के चलिए कि 17 मार्च दिया है तो तारीख जो है वह बढ़ सकता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। किसी तरह की समस्या हो तो आप वहां कॉल करके जानकारी ले भी सकते हैं। अब चलते हैं ये जो पूरी तरह से विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट इसको लेकर के दिया गया है, इस पर जरा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। अब यहां पर सबसे पहले पदों की संख्या, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो पद दिए गए हैं वह काफी अच्छे खासे पद यहां पर आए हैं। यहां यदि आपको दिख रहा है तो ये देखिए उपसमाहर्ता के पद की बात यहां करेंगे। झारखंड में क्या होता है, उपसमाहर्ता कहा जाता है किसे, तो एसडीएम यानी कि डिप्टी कलेक्टर की जो बात करते हैं उसे उपसमाहर्ता कहते हैं। इस पद के लिए 207 वैकेंसी है। यही मैं कह रहा था, इस नोटिफिकेशन की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी जो अहम बात है वो यही है कि 342 वैकेंसी में 207 जो है आपको एसडीएम का सीट दिया जा रहा है। यानी कि जो लोग भी डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए इससे सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला है। शायद ही किसी राज्य स्तरीय आयोग ने एक साथ इतने पोस्ट एसडीएम के एक बार में एक एग्जाम के तहत दिया है। तो झारखंड आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर के आया है। इसके अलावा डिप्टी एसपी की बात करेंगे तो 35 सीट दिया गया है, और राज्य कर प्राधिकारी की बात करेंगे तो इसमें भी काफी अच्छा खासा सीट दिया गया है, वह 56 दिया गया है। इसके तहत और भी कई तरह के पोस्ट दिए गए हैं जो कि आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जरा हम बात कर लेते हैं वेतनमान को लेकर के। तो यहां पर सबसे पहला देखिए
उप समाहर्ता का ही वेतन देखते हैं एसडीएम का, तो यहाँ पर पे स्केल देखेंगे तो यहाँ पर 5400 का है, यानी कि 9300 से लेकर के 34800। आप समझ लीजिए कि यह जो है काफी अच्छी सैलरी होने वाली है, और अन्य राज्य की तुलना में देखेंगे तो यह सैलरी काफी ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद जो आप लोगों का एक जिज्ञासा होगा कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, आप इस फॉर्म को कब फिल कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए शैक्षणिक योग्यता रखा गया है यूजीसी के तहत जो भी यूनिवर्सिटी मान्य है, और अगर डीम्ड टू भी यूनिवर्सिटी है तब भी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, वह साइंस बैकग्राउंड से हो सकता है, आर्ट्स से हो सकता है, कॉमर्स से हो सकता है, बीटेक की है तब भी, आप एग्रीकल्चर से की हैं तब भी, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना है तो यह आप उसके लिए योग्य हो जाएंगे। अब एक बात जो सबसे अहम है वह क्या है, उम्र की गणना को लेकर के बात यहां पर की गई है। तो जरा सा यहां पर हम विस्तार से देखेंगे, क्योंकि ये डिमांड जो है अभ्यर्थियों का लंबे समय से था, क्योंकि देखिए 2017 के बाद वैकेंसी नहीं आई थी, तो अभ्यर्थियों का कहना था कि हमारा जो कुछ साल है यूं ही बर्बाद हो गया, ठीक है, इसीलिए आप उम्र में छूट दीजिए। आयोग ने आपकी बात मान ली है, और आयोग ने क्या किया है, देखिए यहां पर अधिकतम उम्र की गणना की तिथि 1 अगस्त 2017, यानी कि 1 अगस्त 2017 तक की ही उम्र इसमें काउंट की जाएगी। तो आप 2024 में अभी खड़े हैं, 2023 का ये नोटिफिकेशन है, यानी कि मान के चलिए कि आपको 6 साल कम से कम एक्स्ट्रा मिल गया है। तो यह उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लंबे समय से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी उम्र गुजर गई है और हम ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात यहां पर देखना है, न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि जो है वह 1/8/2024 दिया गया है। यह न्यूनतम उम्र की गणना है, और न्यूनतम उम्र की जो है वह 21 वर्ष हुआ करता है, ठीक है। और यहां पर देखिए डिटेल से बता भी दिया गया है कि मिनिमम एज आपको 21 ईयर्स होगा, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज जो है वह 35 ईयर्स दिया गया है। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, बाकी के लिए आप देख सकते हैं यहां पर अलग अलग प्रावधान करके बताया गया है। अब इसमें आप समझ लीजिए कि ये 35 साल, आप विभिन्न राज्य आयोगों को देखेंगे लगभग सभी में यही उम्र आपको देखने को मिलेगा, 35 साल तक लगभग आयु दिया जाता है। किसी किसी राज्य आयोग में थोड़ा सा ज्यादा भी रहता है। यहां पर आपको 35 साल तो दिया ही गया है, लेकिन ये काउंट 2017 तक होने वाला है, तो एक्स्ट्रा आपको 5-6 साल मिलने वाला है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब उसके बाद यहां पर आप देख लिए हैं कि क्या है, अब यहां पर है एटलीस्ट 3 years of regular service under the government of Jharkhand shall be granted 5-year relaxation in the upper age limit, यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि झारखंड सरकार के अंतर्गत यहां पर 3 साल तक रेगुलर अपनी सेवा देते हैं, तो उन्हें अधिकतम उम्र में 5 साल की छूट दी जाएगी। बहुत सारे लोगों का यह भी जानना था कि इस पर थोड़ी सी बात कर लीजिए, तो आप इसे क्लियर कर लीजिए, यह भी आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर के बहुत लोग पूछ रहे थे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना होने वाला है। यहां पर देखिए आयोग ने स्पष्ट अपने विज्ञापन में आपको बता दिया है, नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ लिमिट्स, कोई लिमिट्स नहीं है। जिस तरह से अगर आप यूपीएससी में देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट दिया गया है, यहां पर इस तरह से कोई बातें नहीं करता हुआ नजर आ रहा है ये एडवर्टाइजमेंट, तो आपके लिए ये नहीं है। यहां पर कुछ और बातें दी गई है आरक्षण के लाभ वगैरह के लिए, इसके लिए आप डिटेल से नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपके लिए यह कामगार होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर मेडिकल वगैरह के संबंध में कुछ चीजें दिया गया है कि क्या लंबाई चौड़ाई होना चाहिए अगर आप पुलिस सर्विस वगैरह में जाते हैं, ये आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। जो मुख्य बातें हैं हम उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी हम प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के चर्चा करेंगे, सिलेबस भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। अब यहां प्लान ऑफ एग्जामिनेशन करके बताया गया। देखिए इस एडवर्टाइजमेंट की सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत डिटेल से आयोग ने आपको खुद ही बता दिया है। यदि आप इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बताया गया है परीक्षा के चरण के बारे में, तो एक तो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है जिसे आप पीटी कहते हैं, इसके तहत आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आने वाले हैं, फिर उसके आधार पे आपका मेंस के लिए होगा, और मेंस में जो है यहाँ मेन एग्जामिनेशन जो कि रिटेन होने वाला है, और इंटरव्यू को भी इसके तहत ही जोड़ा गया है, तो इंटरव्यू भी आपको इसके तहत देना है। अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर के कुछ बातें कही गई है। देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है, 2 पेपर होगा, यानी कि ठीक है, एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा। अब ये दोनों ही पेपर जो है
200 मार्क्स का होने वाला है, जो स्पष्ट तौर पर यहां पर लिखा हुआ है। और इसको जनरल स्टडीज 1 कहा गया है, इसको जनरल स्टडीज 2 कहा गया है। अब यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप कहने का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। यदि समय सीमा की बात करें तो दोनों ही पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा। क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, तो भाषा को लेकर के यहां आपके लिए समस्या नहीं है। अब यहां पर जो मेन का जो है रिटन एग्जामिनेशन का मेरिट लिस्ट बनेगा, वह अलग से बता दिया है, बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द बोथ पेपर्स, यानी कि इन दोनों पेपर्स के मार्क्स को जोड़ करके फिर कटअप तैयार किया जाएगा। आप अगर यूपीएससी देते हैं या मान लीजिए यूपी का एग्जाम देते हैं, बिहार का देते हैं, तो कई बार आप देखते होंगे कि दूसरा पेपर जो है वह सीसेट का होता है और यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यह स्पष्ट तौर पर आप समझ लीजिए। इसके साथ ऐसा नहीं है, झारखंड में ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कि झारखंड में पेपर 2 जो है वह आपको झारखंड के स्पेशल कुछ चीजें पूछी जाएगी, अभी हम उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। और इस दोनों को जोड़ करके फिर जो है यहां पर कट ऑफ तैयार किया जाएगा। तो ये बात आप जहन में बिल्कुल बैठा लीजिए, झारखंड के लिए अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, यही बातें यहां पर लिखी हुई है। चलिए अब यहां पर ये सब चीजें जो कट ऑफ जो है कितने टाइम्स होगा, तो इसका कहना है कि अगर आप जैसे पीटी देते हैं और मेंस के लिए सिलेक्शन की बात है, तो इनका कहना है कि जितनी भी वैकेंसी होगी, मान लीजिए यहां पर 342 वैकेंसी है, तो 15 टाइम्स ये मेंस के लिए लेंगे अभ्यर्थी। ठीक है, तो ये सब बातें आपको एडवर्टाइजमेंट में डिटेल से और पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मेन एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो मेन एग्जामिनेशन में 2 चीजें हैं, एक तो है रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा इंटरव्यू टेस्ट भी आपको दिया गया है। अब यहां पर 6 पेपर होगा। मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मेंस में आपके लिए रिटन में 6 पेपर होने वाला है। 6 पेपर में एक पेपर जो है वह भाषा का होने वाला है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और पेपर 2 से लेकर के पेपर 6 तक जो है इसका आपको मार्क्स जुड़ने वाला है। देखिए यहां स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, सिलेक्शन लिस्ट फॉर द इंटरव्यू टेस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन पेपर 2 to 6, यानी कि ये 5 पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दैट इज 30 इन पेपर 1, ये पेपर 1 के लिए क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है वह 30 दिया गया है। इस पर मैं थोड़ा सा और भी आपको विस्तार से बता दूंगा। ठीक है, अब इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू के लिए कहा गया है ये 100 मार्क्स का होने वाला है, आपको 100 मार्क्स का। यानी कि देखिए यहां पर इंटरव्यू का बहुत अधिक वेटेज नहीं दिया गया है, जैसा कि यूपी में भी है। यूपी में भी इंटरव्यू को अधिक वेटेज नहीं दिया गया है, तो ठीक झारखंड भी वैसा ही किया है। और इंटरव्यू के लिए यहां पर नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसा कि कई आयोग में देखने को मिलता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना पड़ेगा इंटरव्यू में, लेकिन झारखंड इससे भी आपको छूट देता है। तो यहां भी ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए अब जो है फाइनल लिस्ट कैसे बनेगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के लिए जो ये मेंस का पेपर है, तो मेंस के जो ये पेपर हैं, पेपर 2 से पेपर 6, ये 5 पेपर प्लस जो है इंटरव्यू का जो पर्सनालिटी टेस्ट होने वाला है, इसके दोनों के मार्क्स जुड़ करके फाइनल फिर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ये बात अपना क्लियर हो गया। प्रीलिम जो है वो केवल क्वालिफाई करने के लिए आपको दिया गया है। अब यहां पर बहुत सारी चीजें लैंग्वेज वगैरह को लेकर के दिया गया है। यहां पर पेपर 1 से संबंधित कुछ बातें समझ लीजिए। जो मेंस का पेपर 1 है उसमें बताया गया है कि ये लैंग्वेज का पेपर होगा और इसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएगा, जो कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। तो ये मामला आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पर सर्विस एलोकेशन वगैरह के लेकर के बहुत सारी बातें इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो कि आपके लिए जरूरी हो सकता है। अब हम प्रीलिम्स को थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर के कुछ बातें कही गई है कि 2 पेपर होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दोनों ही पेपर में 100-100 प्रश्न होंगे। तो एक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि एक पेपर जो होगा वो 200 मार्क्स का होने वाला है। और ऐसा 2 पेपर होगा, एक झारखंड स्पेशल भी होगा, तो वह भी 200 का मार्क्स का होने वाला है, क्योंकि 100 क्वेश्चन जो है ईच होगा ये दोनों में। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो गया 400, और इसके आधार पर ही ध्यान रखिएगा कट ऑफ बनेगा पीटी का, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। अब चलिए यहां पर और कुछ बातें की गई है। आपके मन में एक जिज्ञासा तो सभी के मन में होगा कि क्या आप ये बता दीजिए कि क्या निगेटिव मार्किंग होने वाला है। यहां स्पष्ट तौर पर एडवर्टाइजमेंट में लिख दिया है नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो धूमधाम से आप जो है सभी प्रश्न का जवाब दे करके आ सकते हैं। यह भी आपके लिए एक सुनहरा मौका यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर सिलेबस को लेकर के अब चर्चा कर लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था एडवर्टाइजमेंट बहुत क्लियर तरीके से हर चीज को बता दिया है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है जरा इसे समझ लेते हैं। देखिए 2 कंपलसरी पेपर, ईच ऑफ 200 मार्क्स, 400 पहले ही बता चुका हूं। जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2 जो कि झारखंड स्पेशल होने वाला है। ठीक है, तो ये मामला आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर चलते हैं, इस चीज को देखते हैं। दिस पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ईच ऑफ 2 मार्क्स ड्रॉन फ्रॉम द सब्जेक्ट लिस्टेड बिलो। ये जो सब्जेक्ट है अभी उस पर हम बात कर लेते हैं। और यहां पर देखिए इसमें क्या किया है बहुत अच्छे ढंग से कि जैसे मान लीजिए यूपी में या यूपीएससी आप देते होंगे तो आपको सीधा बता दिया गया कि हिस्ट्री आपको पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको इकोनॉमी पढ़ना है, साइंस टेक पढ़ना है, उससे प्रश्न किया जाएगा। लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि कितना प्रश्न किया जाएगा। हम और आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र का अध्ययन करते हैं और उस पर फिर आधार पर निकालते हैं, एक तरीका समझ लेते हैं कि हाँ पॉलिटी में 15 से 20 प्रश्न पूछा जा रहा है रेगुलर, या फिर साइंस टेक में 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूपी में, तो हम अपने हिसाब से एक जो है प्रोबेबिलिटी उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहां पर झारखंड में इस तरह की चीजें नहीं है। बहुत क्लियर कर दिया गया है कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, वह क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। सब्जेक्ट में भी सब टॉपिक कर दिया है कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा। देखिए कितना आसान कर दिया है झारखंड ने आपके लिए। तो ये समझ लीजिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया पहला जो है यहां पर देखिए ए में देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन आएगा। अब देखिए स्पष्ट बता दिया कि 15 क्वेश्चन ही हम पूछने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, और उसमें भी आपको 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, और तीनों ही सेगमेंट से, तीनों ही विषय वस्तु से आपको 5-5-5 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि सभी के साथ इक्वल ट्रीट कीजिए। यह नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ज्यादा पढ़ ली, एंशिएंट को छोड़ दिए। यहां पर सभी पर आपको नजर देना होगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को लेकर के भी देखेंगे, स्पष्ट बता दिया है 10 क्वेश्चन आएगा, और यहां पर टॉपिक वाइज भी बता दिया गया है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को लेकर के 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलग से इस्तेमाल किया गया है। आयोग के एडवर्टाइजमेंट में कोई भी शब्द यदि अलग से इस्तेमाल किया गया है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अपने आप में वह एक हिंट है एग्जाम का। ठीक है, यहां पर स्पष्ट से बताया गया है, और 10 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर झारखंड को लेकर के इस पेपर में भी है, पेपर फर्स्ट में भी है झारखंड को लेकर के, समझ लेना है। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात की गई है, जो कि जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, तो झारखंड को लेकर के थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, और इससे आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट से आपको 15 क्वेश्चन आएगा, यानी कि करंट अफेयर्स जो आप कहते हैं ना, दरअसल ये शब्द जो है घुमा के दिया गया है, इसका मतलब है करंट अफेयर्स, यानी कि करंट अफेयर्स से 15 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो स्पष्ट तौर पर देखिए यहां पर आपको यह बता दिया है। अब यहां पर यह समझ लीजिए, इसने स्पष्ट कहा है कि ईच ऑफ 2 मार्क्स, जो भी एक भी क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो 15 क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 30 मार्क्स का आपको हिस्ट्री से आने वाला है मामला। ये क्लियर हो गया। यहां 2 तो ये 20 मार्क्स यहां से आने वाला है ज्योग्राफी से। इसके आधार पर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितनी प्राथमिकता देना है। ठीक है, तो एक चीज समझ गए, प्रीलिम्स में 2 पेपर होगा, दूसरा पेपर सीसेट नहीं होने वाला है। तो हिंदी माध्यम के वे अभ्यर्थी जो सीसेट के वजह से यह कहते रहते हैं कि प्रीलिम्स उनका रुक जा रहा है, आपके लिए सुनहरा मौका है। झारखंड सीसेट आपसे नहीं ले रही है। झारखंड स्पेशल एक सब्जेक्ट होगा, उसकी चर्चा भी मैं कर दूंगा और बता भी दूंगा कि कहां कहां से प्रश्न आएंगे, तो फिर आपके लिए समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, पेपर 1 जो जनरल स्टडीज प्रीलिम्स में होने वाला है, उसमें भी झारखंड स्पेशल आपसे पूछा जाएगा, और स्पष्ट तौर पर यहां भी बता दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, इतने टॉपिक से ही आपको प्रश्न आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट यहां पर और दिया गया है पेपर 2 के तहत, ये जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर के बारे में बताया गया है, और ये यहां पर कह दिया गया कि ह्यूमन राइट्स आएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज होगा इसमें, और यहाँ स्पोर्ट्स से, डिजास्टर मैनेजमेंट से आएगा, अवार्ड्स वगैरह जो मिलते हैं, यूनाइटेड नेशन एंड अदर
इंटरनेशनल एजेंसीज वगैरह जो हुआ करती है, इनसे संबंधित प्रश्न किए जाएंगे और ये 15 प्रश्न होगा। तो बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, 15 प्रश्न 2 मार्क्स का ईच हो जाएगा, तो यहां पर 30 मार्क्स हो गया। तो इसको इस हिसाब से ही पढ़ना है। अब मैंने कहा था सीसेट नहीं है, तो सीसेट नहीं है तो उसकी जगह पर झारखंड स्पेशल पेपर 2 जनरल स्टडीज का ही होगा, और वह झारखंड स्पेशल देख लीजिए, यह भी 200 मार्क्स का होगा। इसके तहत भी 100 क्वेश्चंस होंगे, यहां दे दिया है 100 बहुवैकल्पिक वस्तु पूरक, ठीक है। और ये समय जो है 2 घंटे का दिया गया है। एक प्रश्न 2 अंक यहां पर लेकर के रहेगा, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, अब दे दीजिए, ठीक है। अब यहां पर बता दिया गया है कि किस सेगमेंट से झारखंड स्पेशल में भी प्रश्न आने वाला है। झारखंड का इतिहास। अब देखिए एक बात यहां पर और बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले तो बता दिया कि झारखंड के इतिहास से भाई साहब हम आपसे 8 प्रश्न करेंगे, हर प्रश्न 2 मार्क्स का होगा, 16 मार्क्स का हम आपसे झारखंड का इतिहास पूछेंगे। उसमें भी टॉपिक दे दिया है, मुंडा शासन व्यवस्था से हम एक प्रश्न करेंगे आपको। देखिए कितने प्यार से आपको परोसा गया है चीजें, है ना। फिर कहा गया नागवंशी शासन व्यवस्था से हम आपसे एक प्रश्न करेंगे, और यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 करते चलेंगे तो 2 मार्क्स, ऐसे करके 2 मार्क्स, तो इस तरह से यहां पर 8 मार्क्स, यहां पर ये 8 क्वेश्चन 16 मार्क्स का आपका हो जाएगा। कितने सही तरीके से आयोग ने यहां दिया है आप समझ सकते हैं। इसी तरह से झारखंड आंदोलन से 7 प्रश्न आएगा, झारखंड की विशिष्ट पहचान से, और फिर झारखंड का लोक साहित्य हो गया, नृत्य संगीत वाद्य दर्शनीय स्थल और आदिवासी संस्कृति, जो आर्ट एंड कल्चर का मामला होता है ना, करीब करीब वही है। तो इससे भी 5 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा भी झारखंड से और बता दिया गया है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, वह कितने मार्क्स का रहेगा, ये आप यहां पर देख सकते हैं। तो प्रीलिम्स का मामला समझ में आ गया, 2 पेपर, दूसरा पेपर झारखंड स्पेशल, सीसेट नहीं है। तो बहुत बड़ी यहां पर आपके लिए खुशखबरी है। चलिए अब सीधा मान के चलते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो गया, मेंस में हम सीधा पहुंच जाते हैं, और मेंस एग्जामिनेशन को लेकर के कुछ बातें यहां पर कही गई है, ध्यान से यहां पर सबसे पहले देखना है। देखिए सबसे पहली बात, यहां पर बहुत सारे छात्रों का यह प्रश्न आ रहा था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा होगा। जेपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होगा, यह एडवर्टाइजमेंट में क्लियर कर दिया गया है। तो ये बहुत लोगों के मन में यह डर था कि क्या झारखंड स्पेशल ऑप्शनल में पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है नो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। मेंस एग्जामिनेशन की शुरुआत में एडवर्टाइजमेंट पहली ही बात यह कह देता है, आपका कंफ्यूजन खत्म कर देता है, नो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ऑल आर कॉमन कंपलसरी पेपर, सभी के लिए एक जैसा होगा। और यहां पर पेपर 1 के नेचर को थोड़ा सा आपको समझ लेना है। पेपर 1 जो होगा वह जनरल हिंदी का होगा यहां पर, और इसमें जनरल इंग्लिश भी होगा, ठीक है। तो यहां पर भाषा को लेकर के, यानी कि भाषा की आपका परीक्षण किया जाएगा, और ये जो होगा 2 सेपरेट सेक्शन होगा। एक सेक्शन जो होगा वह हिंदी का होगा, दूसरा सेक्शन जो होगा वह इंग्लिश का होगा, और दोनों ही सेक्शन जो है 50-50 मार्क्स का सेपरेट होगा, ठीक है। 3 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाएगा, और फुल मार्क्स 100 होगा, ठीक है। अब ये जो है पेपर 1, ये भाषा वाला, ये ओनली क्वालिफाइंग है, ठीक है। आपको इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, यानी कि 100 नंबर का ये है, दोनों कंबाइंड पेपर होगा, और क्वालिफाइंग करने के लिए आपको इसमें 100 में से मिनिमम 30 मार्क्स तो लाना ही होगा। ये बात समझ गए आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यहां पर एक चीज समझ लीजिए, ये जो पेपर 1 है, ये पेपर 1 मेंस का जब पूरा मेरिट लिस्ट बन के इंटरव्यू के लिए फाइनल जाएगा नाम, तो ये पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट लिस्ट में से कोई लेना देना नहीं है, इसका अंक उसमें नहीं जुड़ेगा। तो एक बात यह भी ध्यान में रख लीजिए। अब यहां पर पेपर 2 को लेकर के बात कर लेते हैं। इसमें जैसा मैंने कहा था कि 6 पेपर होगा, बताया था ना कि 6 पेपर होगा, जिसमें से पहला पेपर जो है वो भाषा को लेकर के होगा, ओनली क्वालिफाइंग नेचर होगा, और इसमें इंग्लिश हिंदी होगा, इसका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि मेरिट लिस्ट बनने वाला है पेपर 2 से पेपर 6 तक को लेकर के, ये मामला क्लियर हो गया। अब पेपर 2 जो है वह लैंग्वेज और लिटरेचर को डेडिकेटेड है, मामला समझ लीजिए। तो पेपर 2 कंफ्यूज नहीं होना है, भाषा के परीक्षण के लिए पेपर 1 है, लेकिन वो मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, और उसमें 2 पेपर है, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, ठीक है। अब दूसरा पेपर जो है आपका मेंस का, वह पूरी तरह से लैंग्वेज एंड लिटरेचर को डेडिकेटेड किया गया है। 15 यहां पर देखिए 15 तरह के अलग अलग भाषा दिया गया है, आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे बहुत सारी भाषाएं हैं, यहां पर नागपुरी लैंग्वेज लिटरेचर है, मुझे तो ये नहीं आता है। तो हिंदी बेल्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या हो सकता है, या फिर इंग्लिश मीडियम में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या हो सकता है। देखिए उनके लिए 2-3 ऑप्शन यहां पर है कि वे हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर ले सकते हैं, दूसरी बात वे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर ले सकते हैं, बहुत लोग संस्कृत भी लेते हैं और बहुत लोग उर्दू भी लेते हैं। तो आप
आपके लिए यहां पर जो है ये मौका है, आप यहां से इसको पकड़ सकते हैं। 3 घंटे का एग्जाम होगा और मार्क्स जो है 150 होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो मामला समझ में आ गया। यहां पर ये मार्क्स जुटेगा मेरिट में, तो ध्यान रखना है, यहां से सीरियस हो जाना है। पेपर तीसरा देखिए, ये सोशल साइंस का होने वाला है और 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन इसमें होगा, एक हिस्ट्री होगा, दूसरा ज्योग्राफी होगा। ठीक है, दोनों का वेटेज इक्वल होने वाला है। 3 घंटे का यह भी होगा, 200 मार्क्स का होगा, लिखित होगा इसमें। चौथा पेपर यहां पर देखेंगे तो स्पष्ट कहा गया है, देखिए ध्यान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, तो पहला ये हो गया। दूसरा कह दिया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर आपको पब एड जोड़ दिया गया है, तो ध्यान से, अलग से आयोग ने इसको मेंशन किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यहां पर स्पष्ट तौर पर एक और बात आयोग ने लिखा है, वह गवर्नेंस नहीं, यूपीएससी में गवर्नेंस लिखा रहता है, यहां पर गुड गवर्नेंस लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ते हुए भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। 3 घंटा इसके लिए भी दिया जा रहा है, 200 मार्क्स का होगा, लिखित परीक्षा होगा। पेपर 5 देखिए, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया दिया गया है, 3 घंटे का, 200 मार्क्स, लिखित परीक्षा। पेपर 6 जनरल साइंसेज, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, 3 आवर्स, 200 मार्क्स, और ये लिखित परीक्षा। टोटल अगर मेंस का देखेंगे तो यहां पर 950 का ये हो जाता है। प्लस मैंने कहा था इंटरव्यू वाला जो है वह 100 मार्क्स का होने वाला है। तो अगर आप ग्रैंड टोटल करेंगे मेन एग्जामिनेशन का, चूंकि मेन एग्जामिनेशन में जेपीएससी का कहना है कि हम मेंस और इंटरव्यू दोनों को लेकर के चलते हैं, तो इसमें मेंस का अगर देखेंगे तो 950 हो गया और इंटरव्यू का 100 मार्क्स हो गया, तो ग्रैंड टोटल आपका कितना हो जाएगा, 1050 मार्क्स का। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वह इसी पर बनेगा, पेपर 1 का कोई लेना देना नहीं है इससे। यह मामला यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर साक्षात्कार को लेकर के मैंने पहले कह दिया था कि 100 अंकों का साक्षात्कार होगा, और सबसे अहम बात कि न्यूनतम मार्क क्या होना चाहिए इंटरव्यू में, ये इसकी जरूरत नहीं है। इस झंझट से अभी आप मुक्त हो जाइए। ठीक है, अब यहां पर देखिए कुछ बातें कह दी गई है कदाचार वगैरह को लेकर के, डिटेल से आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि यदि आप इस तरह के किसी काम में पकड़े जाते हैं तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी। परीक्षा शुल्क को लेकर के बहुत लोग कहते होंगे, तो पेमेंट करने के लिए बता दिया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। और फी जो रखा गया है बहुत कम रखा गया है, 100 रुपया ही रखा गया है। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व जो हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो आते हैं, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 से हो, 100 रुपया होगा। परीक्षा शुल्क में छूट जो है झारखंड राज्य के अगर कोई अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं तो उनको केवल 50 रुपया ही है। ध्यान रखना है, ये झारखंड के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित हैं। ठीक है, बाकी स्टेट के हैं तो उनको 100 रुपया लगेगा। तो स्पष्ट तौर पे, क्योंकि आयोग ने इसको अलग से कर दिया है कि यदि आपने यही पेमेंट कर दिया और आप समझ गए कि आपका जो है फॉर्म फिलअप हो गया है, तो ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है। स्पष्ट लिख दिया गया है कि फिर आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा आवेदन, तो फिर आप उस वक्त परेशानी में मत पड़ जाइएगा, क्योंकि आयोग स्पष्ट तौर पे कहता है कि हम जो है इस तरह की कोई भी चीज अगर आपके एंड से गलती होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इसमें स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है। यह भी बता दिया गया है कि फॉर्म भरने के लिए क्या सब चीजों की जरूरत है। ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड होना चाहिए, और ये सब तब तक आप सहेज के रखिए जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर बता दिया गया कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट वगैरह। आपका जो प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो प्रमाण पत्र होना चाहिए, इस सब का वेरिफिकेशन जो है इंटरव्यू होते वक्त ये सब कर लिया जाएगा आपसे। ठीक है, अगर किसी तरह की समस्या आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वेबसाइट दिया गया है, इस पर विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं। 2 अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर भी यहां पर दिया है। पेमेंट के लिए अगर कोई दिक्कत आता है तो वहां भी हेल्पलाइन नंबर आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, कुछ और चीजें यहां पर दिया गया है कि अगर आप अपना नाम लिखते हैं, पिता का नाम लिखते हैं, और ये सब चीजें हैं, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मैट्रिक का जो डॉक्यूमेंट है उस पर जैसा मेंशन है, स्पेलिंग वगैरह वैसा ही देना चाहिए। यहां पर बहुत सारे लोग जो है वो गलती करते हैं फोटो को लेकर के, यानी कि किस तरह का फोटोग्राफ प्रीलिम्स में आपको होना चाहिए। कई अभ्यर्थी का आवेदन इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। देखिए स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के द्वारा वांछित स्थान पर, यानी कि जहां भी मांगा जाएगा, अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आपकी तैयारी बहुत धारदार हो जाए और आप मामूली गलती करके, बचकानी हरकतें करके आपका आवेदन ही एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि बहुत तरह की बातें जो है स्पष्ट तौर पे बताया है। जितना ही स्पष्ट तौर पे सिलेबस
सिलेबस इसने बताया है उतने ही क्लियर ढंग से यह भी कह दिया है कि आपको किस तरह से आवेदन करना है। स्पष्ट रूप से एडवर्टाइजमेंट में कह दिया है कि किसी तरह की भी गलती होगी तो जिम्मेदारी आपकी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपको यहाँ पूरी तरह से बता दिया गया है। यहाँ पर आपको अंतिम तिथि एक बार फिर से मैं बता दूं ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना हो जाए। यह जो है 1 फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत हो चुका था फॉर्म भरने का, और आखिरी डेट है 29 फरवरी 2024। इसी महीने के आखिरी तारीख, पूरा महीना आपको दिया गया है। शाम के 5 बजे तक आप 29 फरवरी में कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है 1/3/2024। ये जो है लिंक उपलब्ध रहेगा, लेकिन केवल परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए। आयोग यह भी कहता है कि आखिरी समय में वेबसाइट जो है वह काम नहीं कर सकता है, तो आप आखिरी डेट का इंतजार ना करें। वैकेंसी बहुत अच्छी है, 342 सीट झारखंड जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और 342 सीट में यदि 207 एसडीएम का सीट आता है तो फिर इससे अच्छा सुनहरा मौका कभी ना आया था ना आ सकता है। दूसरी बात, सीसेट का रोना हिंदी मीडियम के छात्र रोते रहते हैं, इसमें सीसेट नहीं है, तो यह भी आपके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, तो सभी तरह की चीज़ें आपको दिया गया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और फिर जो है आप आवेदन भरते हुए और अपनी सफलता की यात्रा पर निकल जाइए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।